Yes, good evening and Om Shanti everybody. ओम शांति। ओम शांति भाई जी। सभी बहुत ही कोमलता से आंखें बंद कर लें। क्लोज आईज। सीधा होकर बैठें, बी स्ट्रेट। चल रहे हम अंतर्लीन मन की यात्रा की तरफ, एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने आप से जोड़ती है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, द पर्पस ऑफ लाइफ। अपने आप को जाने, अपने अंतर जगत के दैवत्व को प्राप्त करें और फिर दुनिया में उसको बांटें। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू नो दाई सेल्फ, एक्सप्लोर द डिविनिटी विद इन and spread it to the world outside you. एक ऐसी यात्रा जो हमें रिलैक्स करती है, हील करती है, हमारे समस्याओं का समाधान निकालती है, हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करती है और अंतर जगत को सशक्त करती है। ये यात्रा जिसको हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ साइलेंस, टू ईज, टू हील, टू सॉल्व, टू रिजॉल्व एंड टू एम्पावर। जितना ज्यादा हम बाहर के जगत से जुड़ते हैं, उतना ही हम अंदर जगत से खोखले होते चले जाते हैं, अतृप्त, असंतुष्ट। विनाशी प्राप्तियां जो सिर्फ इस जन्म के लिए हैं, वे कितनी भी बढ़ जाए मात्रा में, उतना ही ज्यादा उसको पाने का लोभ हमारे अंदर बढ़ते चला जाता है। लेकिन अंतर्मन की वो यात्रा है जहां हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, हम संतुष्ट रहते हैं, जप, तप, पूजा, पाठ, उपवास, इन सभी से हमें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान बाड़ा देता है भावना का। जिस भावना से हम पूछते हैं उससे, वो निश्चित ही यकीन है अगर हमें तो पूरा करता है। लेकिन ध्यान का एकमात्र प्रयोजन है, मेडिटेशन का एकमात्र प्रयोजन है कि जीवन की समस्त बुराइयां समाप्त हो जाएं, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन इज ए डायनामिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें देवता बनाती है, देवत्व को प्राप्त कराती है, हमारे अंदर दैवी गुणों को इमर्ज कराती है। हम सभी अच्छी आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, देवी गुण वाली हैं। लेकिन शरीर के भान में हमने जितनी प्राप्तियां बाहर के जगत में हम करते चले गए हैं, उतना ही अंतर जगत से हमारा रिश्ता टूटता चला गया है। दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं,
दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, गलियों में उजियाले हैं, गलियों में उजियाले हैं और दिलों में अंधेरे हैं। विज्ञान की एक ऐसी चकाचौंध जिसने हमारे बाहरी जगत को तो रोशन किया है, हमारे फिजिकल कंफर्ट सुविधाएं बढ़ाई हैं, उतना ही ज्यादा व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से नीचे गिरता चला गया है। जितना भी दिल हम बाहरी जगत से लगाएंगे उतना हम कमजोर होते चले जाएंगे। अहंकारी, मनमुटाव, टकराव, अतृप्ति, असंतुष्टता। लेकिन ये यात्रा है अंतर जगत की, अंतर मन की, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडरी अक्षर से बना है ये, जिसका अर्थ होता है टू हील दाई सेल्फ। हर दिन वी नीड टू बी हील्ड। रोजमर्रा की जिंदगी में चलते चलते हम कई बार अपने आप को खो बैठते हैं। रिएक्टिव नेचर की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, हमारा जो सिम्पथेटिक अराउजल है वो लगातार ही चलता रहता है। फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। और हम अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, पैरासिम्पैथिक अराउजल, जिसके ऊपर सारा सेशन में आज करूंगा, दौड़ते चले जा रहे हैं हम जिंदगी की ऐसी अंधी दौड़ की तरफ, न मंजिल का ठिकाना है, नहीं तृप्ति का। ये वो यात्रा है जहां हर रोज का अभ्यास हमें जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं से, विघ्नों से, परेशानियों से, दुविधाओं से फेस करना सिखाता है। जैसे कोई तैराक समुद्र के किनारे उठने वाली लहरों में अपने आप को एडजस्ट करके उन लहरों का आनंद लेता है, वैसे ही जीवन के सुख दुख के दोनों पहलुओं में हम अपने आप को संभाल कर फेस करते हैं उसे। तो चले हम सभी अपने ध्यान को अपने सत्य स्वरूप पर ले आए। योग, जिसका अर्थ है जोड़, लिंक, यूनियन, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ। वो सेल्फ नहीं जो मेरा शरीर है, जो मेरे शरीर के संबंध है, जो मेरे शरीर के वैभव, पदार्थ, संबंध, लेकिन वो मैं जो आत्मा कहलाती है। जीव अर्थात शरीर, आत्मा अर्थात वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो कॉन्शियसनेस, वो स्पिरिट, जिस शरीर को भी चलाती है। शरीर बिल्कुल सीधा रखकर ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। विजुअलाइज करें अपने सत्य स्वरूप को, जिसका रूप है बिंदु और स्वरूप है ज्योति। रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव, आंखें कोमलता से बंद की हुई, जबड़े टाइट न हो। बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, टिमटिमाती हुई मणि, भ्रुकुटी के मध्य में अपने सत्य स्वरूप का
विजुलाइज करें इस कॉन्शियसनेस में, स्मृति में आते ही कि मैं शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, ऊर्जा, मालिक, करवनहार, रथी, मन की मालिक, विचारों की मालिक, मन, बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल करने वाली ऊर्जा, एनर्जी, लाइफ फोर्स, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, बिल्कुल ही अपने आप को डिटैच देखें, शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न, शरीर मानो लुप्त सा हो गया है और रह गई मैं एक लाइट। फील करें, सभी फील करें, बिल्कुल ही न्यारी और प्यारी अवस्था जहां देह की विस्मृति है। आप जुड़ चुके हैं अपने आप से, उस मैं से जो सत्य है, जो दिव्य है। आत्मिक स्वरूप में आते ही हम हल्का अनुभव करना शुरू करते हैं। वी फील लाइटर, रिलैक्स्ड। ये मन की वो अवस्था है जहां ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। बाहरी मन के शांत होते ही वो एनर्जी जो चारों तरफ प्रचुर मात्रा में पूरे विश्व के ग्लोब पर सतत बहती रहती है, गहरी नींद और पूरी खामोशी में हम उसे प्राप्त करते हैं। सभी विजुलाइज करें अब आपके सिर पर छत्रछाया बनी हुई अनंत, असीम, बेशुमार, शक्तिशाली किरणों के नीचे सानिध्य में फील करें सभी उस परवरदिगार से, गुण ज्ञान शक्तियों के सागर से हम जुड़ चुके हैं। किरणों के रूप में, बाहों के रूप में उनके साथ उनकी शक्तियों को हम ग्रहण कर रहे हैं। फील करें, महसूस करें, विजुलाइज करें ये शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती हुई। फील करें, आई एम गेटिंग एम्पावर्ड, enlightened, enriched, more fulfilling, संपन्नता, समृद्धि का एहसास आप इन शक्तिशाली किरणों के नीचे महसूस कर रहे हैं। हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट उस सागर से जो रूप में बिंदु मेरे ही समान लेकिन गुणों में सिंधु, मतलब बेइंतहा प्यार, शांति, शक्ति, सुख, प्रेम और आनंद।
सभी अनुभव करें, इन किरणों के नीचे मैं आत्मा परमात्मा से ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, सच्चा स्नेह, शक्ति और आनंद का एहसास कर रही हूं। फील करें सभी। अब इन्हीं किरणों को सिर के ऊपर फाउंटेन के समान छत्रछाया बनी हुई 1000 भुजाओं वाला हमारा वो पिता जो आत्मा का पिता है, हम सभी हर धर्म के उसके बच्चे हैं। एक ओंकार कहो, अल्लाह कहो, गॉड इज लाइट। इन्हीं किरणों को अब समस्त विश्व की तरफ, आत्माओं की तरफ दुख अति में जा रहा है। सभी आत्माओं को हम ये किरणें वाइब्रेट कर रहे हैं और ये किरणें पाकर समस्त विश्व आत्माएं, विश्व की समस्त आत्माएं अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रही हैं, अच्छा महसूस कर रही हैं। सहारे का अनुभव कर रही हैं। सारे विश्व की आत्माओं को और प्रकृति के पांचों ही तत्वों को मैं अपने लाइट और माइट के द्वारा यस नाउ स्लोली, धीरे से आंखें खोलें, बड़ी स्लोली ओपन योर आईज। यस, सबसे पहले सुशील कुमार जी कल कुछ कहना चाहते थे लेकिन वक्त हो चुका था, मैंने फिर फोन किया उनको, कल आप शेयर करें। सुशील कुमार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पिछले 3.5 साल से बिल्कुल ही बेड रिडन है। डॉक्टर ने उनकी ऑपरेशन की है लेकिन फिर भी नाउमीदी। यस सुशील कुमार जी प्लीज शेयर करें। जी सर, मैंने उस दिन आप सबके साथ ईएफटी की, तो उसके बाद अगले दिन मैंने 3 से 4 बार ईएफटी की। और मुझे ईएफटी करने के बाद तो मेरी जो नी की स्टिफनेस थी उसमें पहले जो आपने वो बताई थी एक्सरसाइज, उससे तो कमी आई ही आई। ईएफटी करने के बाद भी मेरी जो लेग, जो नी की स्टिफनेस है वो कम होनी शुरू हो गई है। मतलब मुझे विश्वास हो गया कि अगर मेरी नी की स्टिफनेस कम हो सकती है तो धीरे धीरे मेरी पूरी लेग की और पूरी पैर की नीचे की नमनेस सारा धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वेरी गुड। कोई भी चेंज ईएफटी में अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट्स अ गुड साइन। चाहे वो यॉर्निंग है, उबासी, या फिर एनीथिंग, इट्स अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी। अब आगे जाने के पहले कंचन जी आप जुड़े, कंचन परब फना पुणे। कंचन आर यू देयर? यस प्लीज कंचन, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। प्लीज अपने वीडियो को ऑन करो। हाँ, ओम शांति भाई, मैं ट्रैवल कर
5 मिनट घर में पहुंचूंगी। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए आपका कंचन पर अब ये पूना से जुड़ी हुई हमारे पास में ये योगा टीचर हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं। कल उन्होंने शेयर किया मुझे कि मैंने ईएफटी अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है और बाकायदा उन्होंने कल शेयर किया मेरे साथ में उनके जो फीडबैक्स आए उनके स्टूडेंट्स की तरफ से। ईएफटी निश्चित ही काम कर रहा है और बहुत लोगों को फायदा दे रहा है। किसी ने लिखा था कि मेरे को क्लाइमेटिक कंडीशन, देखिए जिनकी इम्यूनिटी लो होती है ना, तो क्लाइमेटिक कंडीशन जब चेंज हो जाते हैं, होने लगते हैं ना, जब मौसम बदलता है, जैसे अभी गर्मी से बरसात की तरफ मौसम बदल रहा है, तो ऐसे वक्त पर क्या होता है, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है वो उनको कुछ ना कुछ बीमारियां आती रहती हैं। जैसे उनको माइग्रेन था, तो ये काफी माइग्रेन का जो है फर्क पड़ा है और काफी उन्होंने अच्छे फीडबैक मुझे दिए हैं। वो तो चाहती हैं कि हम बहुत ही फुल फ्लैश में इसके सारे लेवल सीखें। बहुत ही 15-20 मिनट के अंदर हम लोग 15-20 दिनों में फिर वो भी हम चालू करेंगे। यस कंचन जी, और कुछ कहना है आपको? 10 मिनट हम बहुत अच्छी सेवा करेंगे। आपको देख के हमको भी उम्मीद से आता है सेवा करने का। और मैंने ये और जगह पे भी सीखी है, पर आपका तरीका बहुत अलग है। आपको देख के ऐसा लगता है हमें भी करना चाहिए। वो कह रही हैं कि ईएफटी मैंने पहले भी सीखा है कहीं से, लेकिन आपका जो तरीका है वो कुछ ज्यादा हमको अच्छा लगता है। थैंक यू कंचन जी। चलिए अब सबसे पहले पहले हम आगे बढ़े, ध्यान से सुनना सभी। मैं अगर अपनी जिंदगी में हर पीड़ा से, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, अनरिलेंटिंग पेन, या फिर ये कह सकते हैं कि ओसीडी, डेमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, जिनका कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, वो कुछ मानसिक रोग हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सभी का इलाज निश्चित ही ईएफटी से आपको मिलेगा। अब सबसे पहले पहले हम आगे बढ़े ईएफटी करने के लिए। मुझे कौन बताएगा कि ईएफटी का डिस्कवरी स्टेटमेंट किस आधार पर गैरी क्रेग, जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने 1980 में इसका इजाद किया है ईएफटी का, उसका स्टेटमेंट सभी को याद रखना चाहिए। मैं कल शेयर करूंगा ग्रुप में, आप उसको लिख के लेना, मैं हिंदी में समझाता हूं। कौन बताएगा मुझे कोई भी डिस्कवरी स्टेटमेंट ऑफ ईएफटी, कहां से ईएफटी उपजी है, उसका डिस्कवरी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कोई बता सकता है मुझे? यस प्लीज। देखिए मैं बताता हूँ कोई ऑल, मेंटल हाँ यस प्लीज कोई मेंटल बताइए। हॉस्पिटल था उनके वहाँ पे, हाँ हाँ तो उन्होंने वहाँ विजिट किया, तब शायद उनके मन में आया ना कि इस टाइप से ऐसे किया, और वो ईएफटी बहुत फ्रूटफुल हुआ, और आफ्टर सम टाइम वो हॉस्पिटल ही पूरा बंद हो गया। मतलब नहीं नहीं, आप बात कर रही हैं होपोनोपोनो की, मैं बात कर रहा हूँ ईएफटी की। होपोनोपोनो। आप होपोनोपोनो की बात कर रही हैं कि उन्होंने है ना 21 जेल के कैदियों को बिना देखे ठीक कर दिया। सर वो फ्रेजेस पढ़ के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, है ना, यू आर गेटिंग कंफ्यूज। यहाँ हम ईएफटी की बात कर रहे हैं, राइट? वो एक साइंटिस्ट है ना गैरी क्रैग, उनने करा था ना। देखो ध्यान से सुनो सभी, ईएफटी का जो स्टेटमेंट क्या कहता है, गैरी क्रेग ने किस आधार पर ईएफटी का इजाद किया है, मैंने पहले ही बताया। तो गैरी क्रेग वो स्टूडेंट थे रॉजर कोलाहन के। रॉजर कोलाहन थॉट फील्ड थ्योरी सिखाते थे और ये गैरी क्रेग उनके स्टूडेंट थे। तो ये ना फोबियास के ऊपर काम करते थे थॉट फील्ड थ्योरी से, रॉजर कोलाहन। लेकिन युवती का फोबिया पानी का जा नहीं रहा था, बहुत परेशान थे ये कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है फोबिया इनका पानी का। तो उन्होंने यहाँ पर उसको टैपिंग किया, यहाँ पर इसको हम कहते हैं अंडर द आई पॉइंट। जैसे ही टैपिंग किया ना, तो वो युवती जो पानी में जाने से डरती थी, तो वो पानी में से उसने जम मारा, राइट? तो रॉजर कोलाहन के सामने ये बैठे थे गैरी क्रेग, तो देख के अचंभा रह गया कि क्या है ये। तो उसने उसको पूछा कि जब हम यहाँ पर टैपिंग करते हैं तो आपको क्या सेंसेशन आ रही है,
उसने कहा कि मुझे पेट में कुछ तो भी फीलिंग हो रहा है। तो फिर इसको फिर उन्होंने वहां से, उनको बहुत इंटरेस्ट आया, फिर इसके ऊपर काम किया उन्होंने और एक नई जो है इजाद की है ये टेक्निक जो हमारे हाथों की उंगलियों में होती है, द टैपिंग इन अवर फिंगर टिप्स। एक ऐसा टूल है हमारे हाथों की उंगलियों में जो हमारे लिए सेल्फ हेल्प टेक्निक टूल ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का सबसे पावरफुल टूल हम अपने हाथ में ले लेते, हम अपने हाथ में लेते हैं जब इसको हम सीखते हैं। तो अब इसका स्टेटमेंट जो है डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऑल नेगेटिव इमोशंस, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी इमोशंस क्रिएट किए हैं, डर के, चिंता के, नाराजगी के, अशांति के, गिल्ट फीलिंग के, दुख के, वो सभी इमोशंस ने मेरे शरीर में ऊर्जा को ब्लॉक किया है। आगे कहता है कि अनट्रीटेड इमोशंस, जिसने हमारे ऊर्जा के शरीर में ऊर्जा को ब्लॉक किया है, जब तक हम उनको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तब तक हम बीमारियों से जूझते चले जाएंगे, चाहे वो पैनिक अटैक्स हैं, इंसोम्निया है, या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया, या फिर जिसमें याददाश्त भूल जाती, कई सारी बीमारियां हैं। हिंदी में बताता हूं मैं, हमने अपनी जिंदगी में जितने भी इमोशंस क्रिएट किए हैं, किसी भी बात को लेकर, माँ बाप को लेकर, भाई बहन को लेकर, स्कूल टीचर को लेकर, हमारे साथियों को लेकर, सहेलियों को लेकर, और जब तक वो उन्होंने हमारे बॉडी के अंदर जो है ऊर्जा को ब्लॉक किया, जब तक हम उस इमोशंस को टैप आउट नहीं करते हैं ईएफटी से, हमारे शरीर में बीमारियां किसी न किसी रूप में रिफ्लेक्ट करती ही रहती हैं। समझा? समझ आया सभी को? अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कोई पीड़ा न रहे, कोई बीमारी न रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? हर वो चीज, हर वो कोई भी छोटी बात जो मुझे याद है, हर वो इमोशन जहां मैंने अपने आप को अशांत पाया है, ध्यान से सुना मेरी बात। अगर आप सेशन के बाद लिखोगे 200, 250, 150, 50, 60 जितना भी है, कहां कहां पर आप अशांत हुए, कहां कहां पर आपने इमोशन क्रिएट किया, हर उस इवेंट को, हर उस इमोशन को, हर उस मेमोरी को आप टैप आउट करके अगर बाहर निकालोगे ना, तो आपका जीवन सदा ही शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा। आप जिंदगी की किसी भी मोटो को पाना चाहते हैं, एम ऑब्जेक्ट को, आपका निश्चित ही पूरा होगा। राइट? समझ आया सभी को यहां तक? अभी समझो, फॉर एग्जांपल में यहां से स्टार्ट करते हैं। पानी पियो सभी, टेक वाटर, पानी पियो सभी। मैं एक बार आ रहा था गुजरात से, पोरबंदर से। मैं कैंसर का पेशेंट अटेंड करने के लिए गया था, तो मैंने फ्लाइट पकड़ी जामनगर से। जामनगर से बम्बई के लिए फ्लाइट चलती है, एक आती है एक जाती है, बाकी उनका जो रिलायंस इंडस्ट्री है वहां पर जामनगर में, मुकेश अंबानी के प्राइवेट फ्लाइट्स वहां चलते हैं। तो मैंने 12 बजे का वक्त था, 5 घंटा फ्लाइट लेट था, गर्मी के दिन थे, मई। तो मैंने है ना अंदर जाके मैनेजर को कहा एयरपोर्ट पर, मैंने कहा सर हम ब्रह्मकुमारीज वाले हैं, हम बहुत सेवाएं करते हैं आपकी, हमारी एक विंग है जिसको शिपिंग एंड एविएशन विंग, हम बहुत सेवाएं करते हैं आपकी, मुझे अब आपकी मदद चाहिए। बोला क्या क्या चाहिए? मैं बोला मुझे 5 घंटे का समय है, मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ, मैं कुछ पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी जगह दो, बाहर गर्मी में पंखे ऊंचे लगे हुए, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पर। तो उन्होंने फिर अपने असिस्टेंट के पास में, उनका नाम अकबर है, जो इस ग्रुप में अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन वो ग्रुप में है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं हीलर हूँ और मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं योगा एक्सपर्ट।
उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा बोलिए क्या बात है। बोला मैं आज अपनी बीवी और माँ के साथ झगड़ा करके आया हूँ और सुबह से मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो मैंने तुरंत उनको EFT करवाया। कैसा करवाया कि मैं आज अपनी माँ से और बीवी के साथ झगड़ा करके आया हूँ। क्या मिला है मुझे? सब कुछ मैंने कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता, मन का सुकून, चैन, सब कुछ खो दिया है मैंने। बहुत परेशान हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अच्छा 3 बार करा के उसको नेगेटिव टेकिंग करवाया कि कोई माँ को ऐसा परेशान करता है, कितनी सेवा करते हैं, कितनी बीवी मेरे मतलब सहयोगी है, फिर भी मैं छोटी-सी बात पे अपने आप को खो बैठता हूँ। और यहाँ तो आज तो मैंने बहुत उल्टा-सीधा उनके साथ बात की। ऐसे करके 3 राउंड मैंने नेगेटिव कराए। उसने कहा बलराम सर मुझे लगता है कि अब है ना मैं उनको फ़ोन करूँ। मैंने कहा क्या बात है, क्या हुआ अचानक आपको आपके साथ में? उन्होंने कहा कि बलराम मुझे बहुत हल्का लग रहा है, आई एम फीलिंग सो लाइटर ना। उसने स्वीकार कर लिया कि आई वाज़ रॉन्ग, ये मैंने आज क्या कर दिया है, एक्सेप्ट किया कि आई एम रॉन्ग। तुरंत मैंने कहा बिल्कुल फ़ोन करो। फ़ोन करके बोला कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको परेशान किया है, मैं आपको माइंड डिस्टर्ब करके आया, मैं खुद परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप है ना मुझे माफ़ कर दो और मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ और मैं मेरे जो बॉस ने काम दिया है वो मैं बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह छोटी-छोटी बातों के लिए अगर हम EFT करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब EFT काम नहीं करती है ना, तब हर रोज़ सोने के पहले आप है ना क्षमा का भाव धारण करो। एक ऐसी एनर्जी ब्लॉक ओपनर है क्षमा, कि दुनिया का इससे बड़ा ओपनर एनर्जी ब्लॉक को हो नहीं सकता है। वॉन डायर, वॉन डायर का नाम किसने सुना है? बताइए मुझे, हु इज़ लिस्टेड द नेम ऑफ वॉन डायर? यस प्लीज़। वॉन डायर सर अमेरिका के, यस सुजीत भाई। अ, और कोई? वॉन डायर अमेरिका का बेस्ट सेलर बुक्स है, जिसने 46 किताब लिखी हैं, 46 बुक्स ही हैज रिटन, वॉन डायर। कोई जानता है उनकी स्टोरी के बारे में, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई? पता है किसी को? सुजीत आपको याद आ रहा है क्या? हाँ जी, वो अपने पिताजी से बहुत नफरत करते थे, तो उनके मजार पे जाके उधर जूतों से मारते थे उसकी। आई विल उसको क्लियर इट। बहुत आपको थोड़ा नफरत थी अपने थोड़ा दिमाग पिताजी में आ गई, मैं आपको बताता हूँ। से। वॉन डायर टोटल 3 भाई थे। वॉन डायर सबसे बड़ा बेटा था। उनके पिताजी ने उनकी माँ को छोड़ दिया और ऐसे मुंह मोड़ दिया ना कि कभी पलट कर भी देखा नहीं कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी कुछ जिम्मेदारी है इनके प्रति। तो ये जो बड़ा बच्चा था ना वॉन, उसके ना मन में अपने पिता के प्रति नफरत जागी। एक कैसा पिता है, हमको अनाथ छोड़ दिया उसने, जरा भी नहीं सोचा मेरी माँ के लिए, हमारे छोटे छोटे भाइयों के लिए। मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। उसके प्रति प्रतिशोध, बदला, दुर्भावना, नफरत की भावना को लेकर उसको पता चला कि मेरा पिता मर चुका है। 35 साल हो गया अभी वो। 4 साल की उम्र में पिताजी छोड़ के चले गए। अभी वॉन 35 साल का है, बहुत ही बल्कि शरीर, न शादी हो रही है, न जिंदगी में कुछ प्राप्त कर पाया उसने। तो उसको पता लगता है कि मैं अगर अपने पिताजी को ठोक के आऊंगा, अगर मुझे वो पता चले उसे मेरे पिताजी को कहाँ दफनाया गया है, मैं वहां जाकर भी उसको पीट के आऊंगा मैं। तो उसको पता चला कि कहाँ ग्रेवयार्ड में उसको दफन किया गया है। तो वो ना गाड़ी चला के 2 घंटे के रास्ते पे वो ना अपने पिता के ग्रेवयार्ड पर गया और है ना बहुत जोर से ऐसे दोनों मुखों से पीटने लगा और गालियां गलौज करने लगा, यू बास्टर्ड हैव डिस्ट्रॉयड माय लाइफ, आपने क्या दिया हमको, आपने कभी मुड़ के देखा नहीं, हमारी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया है, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। 2 घंटे तक लगातार इमोशनली आउटबर्स्ट हुआ, मुक्के मारे उसने उनकी मजार पर। और फिर है ना वो पूरा एकदम आउटबर्स्ट हो गया, पसीना पसीना हो गया पूरा। वापस गाड़ी पे बैठा चलने के लिए, तो उसको अंदर से आवाज आई, वॉन ये क्या कर रहे हो तुम, क्या मिला है आपको ये सब करके, क्षमा कर दो। आवाज आई उसको, फॉरगिव योर फादर, अपने पिता को क्षमा कर दो। फिर वो गाड़ी बंद करता है, उतरता है गाड़ी से नीचे, फिर वो मजार पर जाता है, वो अपना उसकी जो ग्रेव यार्ड थी वहां जाता है, जोर से है ना
वो सॉरी वहां पे जाने के बाद ना कहता है डैड आई रियली फॉरगिव यू, आज के बाद जब भी मैं आपको याद करूंगा अपना प्यार आपको भेजूंगा, आई सेंड एंड लव यू व्हेनेवर आई थिंक ऑफ यू आई रिमेंबर यू। और इतना बोल के हाथ जोड़ के माफी मांग के आया और वाकई गाड़ी में जैसे ही बैठा ना तो घर जैसे ही पहुंचा ना तो उसके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे ना 35 साल तक मतलब 31 साल तो कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, शरीर भी बेहाल हो चुका था। उसी दिन उसने रात को एक किताब लिखना चालू की, योर एरोनस जोन, योर एरोनस जोन। ये किताब आज भी अवेलेबल है आपको गूगल में, फ्री ऑफ चार्ज किताब है, योर एरोनस जोन। हमारी जिंदगी में अगर हमें वो कुछ नहीं मिल पा रहा है जो मैं चाहता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने दायरों को फिक्स कर दिया है। माई एरोनस जोन, वहां गलतियां मैंने की हैं, वहां एनर्जी को रोका मैंने है, लेकिन मैं दूसरों को उसके प्रति जिम्मेदार ठहराता हूँ। और वो किताब कौन भावना उनको क्लोज करो, कौन बात कर रहा है बीच में। तो उसके बाद है ना उन्होंने एक के बाद उन्होंने शादी की, उनके 8 बच्चे हुए और 8वीं जो उनकी बच्ची थी, 8वीं 8, मेरे पास शायद किताब मैं आपको दिखाऊंगा कल, किताब है वो जो उसने बेटी के साथ मिलकर लिखी है, वॉन डायर ने। ये 46th बुक है, अभी तो नहीं रहे, ही इज नो मोर। 46th किताब लिखी उसने, उसमें उसकी बेटी उसके साथ है। उसकी बेटी ने कहा है कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मेरे दोनों ही पेरेंट्स स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, दोनों ही पेरेंट्स आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। तो मैं कल नाम, वो किताब मेरे पास आज भी दिखी है मुझे, तो मैं आपको कभी बताऊंगा उसका नाम क्या है ना, अब पढ़ के देखें ना किताब वो। तो क्षमा भाव जो है बहुत जरूरी है हर हालात में। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जलता हुआ कोयला आप हाथ में उठाकर ये सोच रहे हैं कि मैं किसी और के ऊपर देकर मारूंगा, और हाथ अपना ही जल रहा होता है। तो हम चलो जिंदगी की छोटी मोटी बातें जो भी होती है ना, हर रोज टाइप करके उसको निकालें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पति पत्नी है, पिता पुत्र है, माँ बेटी है, सास बहू है, या देवरानी जेठानी है, थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट, मनमुटाव, टकराव होते ही रहते हैं। हम उनको टैप आउट करते रहेंगे ना तो आपको पीस अनुभव रियली में होगा। तो शुरू करते हैं, चलें सभी, थोड़ा पानी पियो। यस, कराटे चौपाई पे आओ सभी, थोड़ा 2-3 जन ओपन करो, 2-4 जन, और कहो मैं आज अपने स्पाउस से नाराज हूँ। इतना भी अच्छा करो उसके साथ में, इतना भी अच्छा करो उसके साथ में, लेकिन वो मुझे कभी शायद समझ ही नहीं पाई है। इसको लेकर मैं आज बहुत अपसेट हूँ, बहुत अपसेट हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करता हूँ। आई एम वेरी अपसेट टुडे, Very upset today, disturbed, restless। restless, कैसे मेरी स्पाउस मेरे साथ मेरे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, भी अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी अपना प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। स्वीकार न जाने सुबह से जाने सुबह से जब से मेरे साथ में मेरे साथ में उल्टा सीधा कहा गया है, सीधा कहा गया, मैं बहुत अपसेट हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ।
डॉक्टर साइड पे आओ। क्या समझती है अपने आप को ये? क्या समझते हैं अपने अपने आप आप को को ये? क्या कुछ नहीं किया है मैंने इनके लिए? क्या नहीं नहीं किया मैंने मैंने इनके इनके लिए। लिए अपने अरमानों का गला घोंट कर भी अपने अरमानों का गला घोंट कर भी मैंने उन्हें सहयोग दिया है। मैंने उन्हें सहयोग दिया है। सहयोग दिया है। हर हालात में हर हर हालात में बात में उनका ख्याल रखा है, उनका ख्याल रखा है, अपनी जिम्मेदारियों को समझा है, अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारियों को समझा है, अपने धर्म को पाला है। अपने धर्म को पाला है। लेकिन जब रिटर्न में जब रिटर्न में मुझे मुझे वो नहीं मिल पाता वो नहीं मिल पाता जिसके मैं जिसके मैं लायक हूँ या I deserve that. जब करता हूँ। I am really I I'm really feeling feeling very low today. very low today. lost today. मन व्यस्त संकल्पों से भरा पड़ा है। मन व्यस्त व्यस्त संकल्पों से भरा पड़ा है। न जाने कौन सी पुरानी पुरानी बातें न जाने जाने कौन सी पुरानी बातें मन में उभर उभर कर आती हैं मन में उभर 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 कर कर आती हैं कि कि विचारों का तूफान विचारों का तूफान मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा असहाय महसूस करा रहा है। महसूस करा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कैसे अपनी श्रेष्ठता को अपने श्रेष्ठता को हमेशा ही थोड़ा 4 इंच नीचे करो। कौन बैठी है ये यहाँ पर? आयुषी नीचे करो, अंडर आर्म पे 4 उंगली नीचे है वो। हाँ 4 उंगली नीचे है वो, वहां पर वो एनर्जी के जो है ना, ब्लॉक्ड एनर्जी के जो मेरिडियन है वो पास होता है। 4 फिंगर्स बिलो द अंडर द आर्मपिट है ना, ऐसा करके यहाँ से 4 नीचे। यस, मैं चाहते हुए भी अपने मन में उनके प्रति अच्छी भावनाओं को नहीं ला पा रहा हूँ। आई एम रियली हेल्पलेस। लंबी गहरी सांस लो। यस, राइट। अब आगे चलते हैं हम। हर छोटी बात को टैप आउट करो। आपके फैक्ट्री में कुछ हुआ है, आप जहाँ काम पर जाते हैं वहां कुछ बात हुई है, आपकी बेटे के साथ, ननद के साथ, पति के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, जहाँ भी प्रॉब्लम है ना, छोटी बात को सोने के पहले आप टैप आउट करके निकाल दो बाहर। नहीं तो जिनको आर्थराइटिस है, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, अस्थमा है, ये हमारे मानसिक तनाव की वजह से स्ट्रेस, मैंने 2 दिन पहले बताया था कि हमारे को अनईज कर देता है। और जब अनईज होते हैं तो क्या होता है, हर बॉडी का पैरामीटर जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा मतलब आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। तो अभी दूसरी बात मैं सबसे पहले आज बताना चाहूंगा कि मेरे को कल भी किसी ने फोन करके पूछा था कि यस, इन्होंने ही पूछा था, जो पूना से आई थी ना, कंचन परब। उन्होंने कहा बलराम, मेरे क्लास में लोग पूछते हैं कि अब नेगेटिव क्यों बोले, नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए, क्यों नेगेटिव बोले, क्या हम पॉजिटिव बोल नहीं सकते हैं? यस, क्यों नेगेटिव बोलते हैं बताइए मुझे। ये सवाल जस्ट मेरे मन में भी अभी आया था। अंदर गुस्सा होता है ना, नेगेटिव, इसलिए जो अंदर गुस्सा है, भरा हुआ है, अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते, मैं बहुत अच्छी हूँ, उनका अच्छा व्यवहार करूंगी, मैं हर हालात में उनके साथ प्यार करना चाहता हूँ, हर हालात में उनको सहयोग देना चाहता हूँ। कांट वी से दिस? सर, हम नेगेटिव बोलेंगे तभी तो हम हल्के हो जाएंगे ना। देखो, डिस्कवरी स्टेटमेंट को याद करो। डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि हर वो बात जहां मैंने किसी इमोशन को क्रिएट किया है, वो मेरे ऊर्जा के शरीर में जो 500 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, राइट, वहां पर ये 14 मेरिडियंस में चलते हैं, चैनल्स में चलते हैं ये। और चैनल्स के एंड्स होते हैं, हमारे जो बॉडी के जो 8 पॉइंट हमने बताए हैं ना, वो एंड्स होते हैं, और उंगलियों के टिप्स में भी एंड्स होते हैं। जब हम उन्हीं बातों को याद करते हैं, उन इमोशंस को क्रिएट करते हैं, उस इवेंट को, उस इश्यू को, उस सिचुएशन को हम याद करते हैं, वो सब कुछ कहते हैं
जो हमने उस समय फील किया था और टैप करते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके इफेक्ट को डिलीट कर देते हैं वहां से। अब बात तो याद रहती है कि मेरा पति को गुजरे हुए 15 साल हो गए, भूलना नहीं है बात को। मेरी नौकरी छूटे के 3 साल हो गए हैं, या मेरा छोटा बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा, मेरी आंखों के सामने ही मेरे दोनों बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए, ये बात याद रहती है। लेकिन अगर आपने उसके पीछे के इमोशंस को ईएफटी करके डिलीट नहीं किया है ना, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब मेरी जिंदगी में जो घटनाएं होती हैं, जो वारदातें होती हैं, जो इवेंट होते हैं, जो इश्यूज होते हैं ना, वो मेरे अंदर अगर बहुत ज्यादा डीप रूटेड तक ये इमोशंस क्रिएट करते हैं, दुख के, भय के, चिंता के, नाराजगी के, तो उसका साइड इफेक्ट मेरे शरीर में हमेशा ही होता रहता है। आई एम नेवर कंफर्टेबल, नेवर एट ईज एंड कीप ऑन सफरिंग फ्रॉम द डिफरेंट डिजीजेस, राइट। तो नेगेटिव जब हम बोलते हैं ना, तो देखिए सबसे एक तो नेगेटिव बोलते हैं, पहले इश्यू को बोलते हैं, फिर स्वीकार करते हैं। देखो अगर किसी ने कहा कि बलराम बातें तो बड़ी बड़ी करता है, रियल लाइफ में ये आदमी वैसा नहीं है, बराबर में जो किसी ने आके बताया कि बलराम तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, राइट। अगर वो गलती मुझ में है, कुछ कमियां मुझ में हैं और मैंने स्वीकार किया कि नहीं वो सही बोल रहा है, कि यहाँ पर मैं अभी भी अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाया हूँ। जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया ना यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट डन, और होता क्या है, ये जो हमारे अंदर मन में होता है, यह है ही ऐसी, ये क्या समझती है अपने आप को, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया इसने, क्या मिला मुझसे शादी करके इसको, ऐसा वैसा, बहुत सारे अंदर जो है ना, मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन ये है ही ऐसी, ये कभी नहीं सुधरेगी, इसने मेरी जिंदगी तबाह की है, इसने मुझे कभी जिंदगी आसानी से जीना नहीं दिया। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीव्स, इसको टेल एंडर्स। तो जब तक हम इनको, यही तो आवाजें उठती है ना अंतर मन से, भले बाहर से हम कुछ भी बोलें, बाहर से हम कुछ भी चाहें, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अंतर जगत के मुकाबले बहुत कमजोर है, वो सिर्फ 10% होता है। और अंतर मन कितना प्रतिशत होता है? 90%। पूरी दुनिया में अगर अंतर मन का, सबकॉन्शियस माइंड का कोई यूज कर चुका है, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे ऐसे उपयोग ने किया है उन्होंने। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का 1-2% भी ज्यादा यूज करना शुरू कर देना, तो वी कैन बिकम जीनियस इन लाइफ। तो सबसे पहली बात कि हमको क्या करना है, एक्नॉलेज करना है उस अंतर मन की आवाज को जो उठ रही है कि तेरा पति निकम्मा है, तेरा पति तुझे साथ नहीं देता, वो तुझसे प्यार नहीं करता है, उसका नेचर स्वार्थ भरा है, उसने हमेशा मुझे यूज किया है, हमेशा ही मुझे अपमानित किया है, हमेशा ही मुझे डिग्रेड किया है, डिसरिगार्ड किया है, डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे वो। ये जो बातें जो आपके अंदर से जो उठती रहती हैं सबकॉन्शियस माइंड में ना, ये बातें क्या करती हैं, आपके जिंदगी की तस्वीर को बनाती हैं। वी आर लिविंग द लाइफ बाय द अनकॉन्शियस माइंड। लाइफ the true joy of life is in the deliberate creation, लेकिन the life is ruled by the unconscious beliefs जो हर पल उठते रहते हैं हर किसी के प्रति, अपने किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति। दूसरी बात है कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको रूट में जाकर हम उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते हैं ईएफटी से, तो ईएफटी के उसके जो प्रकशन से, जिसमें बता रहे ईएफटी का झाड़, नीचे क्या होता है झाड़ में, बोलो क्या होता है? बीज। बीज मतलब क्या है जी? बीज मतलब क्या होता है, बोलो, आप बोल सकते हैं? कौन बोलेगा यहाँ पर? कौन बेटे? आयुषी, व्हाट आर द रूट्स? रूट में क्या होता है? इमोशंस, हमारे इमोशंस नहीं, इमोशन बहुत आगे है, बहुत आगे इमोशन। झाड़ के 4 भाग होते हैं, इमोशनल ट्री या ये जो ट्री ऑफ ईएफटी। पहले लिमिटिंग बिलीव्स सर, लिमिटिंग बिलीव्स। यस, बीज है, फिर तना है, और फिर टालियां हैं, और फिर जो फल या फूल लगता है ना, जैसे मुझे कोई भी बीमारी है, चाहे वो साध्य रोग है चाहे असाध्य रोग है, राइट, तो वो आया कहाँ से? रूट में क्या होता है? माई ओन लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स क्या है? मेरा कोर इश्यू क्या बना? कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरा कोर इश्यू क्या बना हुआ है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी हूं ही नहीं। कोर इश्यू क्या बना?
इट इज नॉट इन माई फॉर्चून, मेरे भाग्य में नहीं है, या फिर इट्स टू लेट, क्या मिला मुझे, राइट? तो जब तक हम EFT से कोर इश्यूज तक नहीं पहुंचते हैं, डिटेक्टिव वर्क है ये। EFT एक ही सेटिंग में भी काम करती है इश्यू को डिसॉल्व करने के लिए, और उसको कई महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि जब तक डीप रूटेड तक जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं, तो रूट में क्या होता है, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, और फिर तने में क्या होता है, तने में स्टेम, वहां होते हैं इवेंट्स। इवेंट्स मेरा पति यस इवेंट, मेरा पति बहुत गुस्सेबाज है, कई बार गुस्सा किया, कई बार डांटा, कई बार रुलाया मुझे, लेकिन एक बार ऐसा उसने मेरे साथ गुस्सा किया है ना कि मैं उसको कभी क्षमा नहीं कर सकती। इवेंट बहुत सारे आए, लेकिन एक इवेंट ऐसा आया कि वहां पर पूरे बॉडी की एनर्जी ब्लॉक स्टक अप हो जाती है, जिस वजह से रोमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने बात कर चुका हूँ, फाइब्रोमियल्जिया, अनरिलेंटिंग पेन, मैंने कई सारे बार जिक्र किए हैं इसको। और उसके बाद होता है टाल टालियां, इमोशंस, टहनियां होती हैं, टाल टालियां, ब्रांचेस, और फिर लास्ट में होता है जो फल या फूल, जो प्रोडक्ट है झाड़ का, वो हमारी बीमारियां, वो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिजिकल डिसऑर्डर्स। समझ में आया सभी को? तो सिम्टम्स हाँ, ये सिम्टम्स। तो अगर हम Yes. डायरेक्टली कहें मेरी जिंदगी बिगड़ी हुई है, और मैं कह रहा हूँ माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, माई लाइफ इज वंडरफुल, माई लाइफ इज अमेजिंग, आई एंजॉय माई लाइफ द बेस्ट, मेरी जिंदगी गुल गुलजार है, बहुत खूबसूरत मेरी जिंदगी है, अंदर से आवाज आएगी, अरे बेवकूफ, किसको बना रहा है, तेरी बीवी दुनिया की सबसे खतरनाक औरत है वो, और तू बोलता मेरी जिंदगी अच्छी है। समझा क्या? मेरी जिंदगी अच्छी है। तो आपका पॉजिटिव वहां अंतर्मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो EFT के द्वारा हम धीरे धीरे करके उसको जो है ना दूर करते हैं। दूसरा, अगर मुझे कहीं पर भी मोच आई है, चोट आई है, राइट, मिट्टी में हमें गिर पड़ा हूं, खून निकला है, चकते बहे हैं खून के, तो हम क्या करते हैं, पहले हम डेटॉल से उसको साफ करते हैं, कहीं कोई कीड़ा ना आ गया वहां पर, वहाँ जो मिट्टी है, जो जर्म्स है, उसको साफ करते हैं, क्लेंस करते हैं डेटॉल लगाकर, फिर उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाते हैं, फिर कपास लगा के पट्टी बांध देते हैं। अगर डायरेक्टली आपका अंदर समझो साफ नहीं किया, वो अंदर जर्म्स अगर हैं उस वूंड पर, उस जख्म पर, तो ठीक होगा क्या? होगा ठीक हो? हम ड्रेसिंग करते हैं ना, तो भी क्या करते हैं, ड्रेसिंग पूरा रिमूव करके पहले उसको साफ करते हैं, फिर क्रीम लगाते हैं, है ना, और उसके बाद फिर वो काम अपना जो है करना शुरू करता है। तो हमें अपनी अंतर मन की आवाज को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो केसेस यहाँ पर हैं OCD के, है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार मेरे पास एक केस आया है जो अपने गुप्त अंग को पेट्रोल, डिटॉल, फिनाइल से साफ करती हैं, और बाथरूम में 6-6 घंटा बैठती हैं। जब उनको पीरियड्स होते हैं तब वो 8-8 घंटा बाथरूम बैठती है। उनकी माँ उसके इस आदत की वजह से बिस्तर पर पड़ी 3 साल से। उसका पिताजी जब मुझे लेकर आया था मेरे ऑफिस, मेरी फैक्ट्री में, तो जार जार रोता, बोलता बलराम 18 साल से मैंने जिंदगी का एक दिन जिया नहीं है। और जब उनको पीरियड आते थे तो 4 लीटर पेट्रोल लेके बाथरूम में जाती थी। उसको हम OCD बोलते हैं, हाथ धोने की आदत, बार बार गैस बंद किया हुआ है फिर भी चेक करने की आदत है, या तो फिर ये कह सकते हैं कि ताला बंद है फिर भी बार बार चेक करते हैं, रिपीटेटिव थॉट्स, शायद गैस बंद नहीं हुआ है, शायद ताला नहीं लगा है, मेरे हाथ मैले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। इनको OCD कहते हैं। ऐसे केसेस है ना, हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सामने वाला परमिशन देना चाहिए। ऐसे केसेस प्लीज मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, मैं सभी के केसेस रोज 2-3 लेता हूँ, संडे को भी 5-6 केसेस मैं लेने वाला हूँ। तो प्लीज मुझे लिख के भेजो कि बलराम आपको सेशन लेना है इसके ऊपर, तो मैं पर्सनली कोचिंग करके उनका सेशन लूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ भी करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ क्या है, सबके सामने द पीपल आर हेजिटेंट, तो वो हम जो है नहीं करा सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज का आई कैन टेक इट हियर, क्रेविंग से लेंगे हम पहले, क्रेविंग सा। अगर समझो आपको बटाटा चिप्स खाने की बहुत आदत है, आप चिंगम खाते रहते हैं, आपको चॉकलेट चाहिए हमेशा चबाने के लिए, खाने के लिए, या कोई भी ऐसी क्रेविंग, चाय की क्रेविंग है, सिगरेट की है, तंबाकू की है, या तो क्रेविंग मतलब मुझे जैसे कुरकुरे, अभी जैसे चिप्स है,
आप अगर चाहो तो हमें ना मंडे के दिन क्रेविंग के ऊपर ले सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है ना, चॉकलेट है, च्युइंगम है, या आपको आलू पोटैटो चिप्स है, वो अगर लाओगे अपने साथ में तो मैं मंडे का सेशन क्रेविंग्स के ऊपर करा सकता हूँ। क्रेविंग्स मतलब जिस चीज के बगैर मैं नहीं रह पाता हूँ, बराबर। करना है क्या सेशन, क्या लगता है आपको? यस भाई जी, करना है। जी करना है। जी 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 करना है। आपको जी, यस मंडे सर, को है ना, करेंगे। आपको सर। जो भी चीज अच्छी लगती है, कोई चॉकलेट है, कोई च्युइंगम है, कोई अपना आलू चिप्स है, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, जो भी आपको अच्छा लगता चाय है है। ना, वो हाँ चाय है, वो सब आप भाई जी पास मेरे में को लेके मीठा बैठना। बहुत अच्छा लगता है, मीठे से छूटना है मेरे को। क्या लगता है? मीठा बहुत अच्छा लगता है। मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठा पदार्थ आप लेके बैठना। मीठा। हम मंडे का मीठी चीज सेशन मेरे जो को है ना, हम मंडे का मुझे भी सेशन मीठा है बहुत अच्छा क्रेविंग्स के ऊपर लगता करेंगे, है। क्रेविंग्स के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति 35 साल से चिंगम खाता था, 35 साल से, और एक ही सिटिंग में उनका चिंगम खाना बंद हो गया। एक बार हमने कहा किया था उनके साथ में, ये जो है अपना EFT क्रेविंग्स, उनका निकल गया है ये। तो हम परसों का सेशन जो है ना, मंडे का, कल तो क्लास बंद रहेगी, तो हम उसके ऊपर लेंगे वापस। अभी मुझे आज कराना था एक्चुअली। सर यस प्लीज। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बता सकते अगर आप क्या बोल रहे हैं? मेरे को एक चीज पूछनी है अगर अभी। हाँ बोलो। सर है ना, मेरी बॉडी में एक्चुअली में है ना फाइब्रॉइड्स हैं, मतलब एक दो जगह गांठ है, तो इसके लिए आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स आई हैव टू कंसल्ट, हैव यू द कंसल्टेशन विद यू। फाइब्रॉइड्स ओके। हमारे ये नेगेटिव इमोशन की वजह से आता है। एनी प्रॉब्लम, एनी डैम प्रॉब्लम, वेदर इट इज फाइब्रॉइड, वेदर इट इज cyst in the ovaries, या वेदर इट इज any damn thing in the body, is the cause ओके। of the is the cause of the emotions which are untreated. The problem the body keeps on creating, keeps on showing up. तो आप है ना, ओके अपने मेरे से पहले लिया है। आप कौन बोल रही हैं? सर, मैं सोनम, मैंने कॉल किया था ना आपको मॉर्निंग में। हाँ हाँ, हाँ आपने जी। मेरे से लिया है काउंसलिंग इसके लिए पहले? नहीं। हाँ सर, आपने कहा था कि मैसेज भेज दें, तो आई मैसेज यू सर। ओके ओके फाइन। अभी ओके, आज थैंक मुझे एक्चुअली कराने का था अनुलोम विलोम प्राणायाम, पर पता नहीं है टाइम का है ना, ऐसा टाइम बिजी चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम निकल गया है। एक्चुअली सारी तैयारी मैंने करके रखी थी कि आज मैं अनुलोम विलोम के बारे में बताऊंगा आपको, पर इसमें अराउजल जो होता है ब्रीफली बता देता हूँ। अनुलोम विलोम मतलब लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट। उसके पहले आपको फिर मुझे बताना पड़ेगा कि नॉस्ट्रल्स अगर ब्लॉक्ड है ना, तो कैसे ब्लॉक नॉस्ट्रल को खोला जाता है। इट्स अगेन ए टॉपिक विच इज टू बी गिवन द एंटायर टाइम। तो मैं ना मंगलवार को इसको लूंगा अनुलोम विलोम को, सोमवार को हम क्रेविंग के ऊपर बात करेंगे, कैसी क्रेविंग छूट जाए हमारी, है ना। और ट्यूसडे को ज्यादा करके हम अनुलोम विलोम कवर करेंगे, ताकि मैं आपको बता दूं कि कैसे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, कैसे चक्रास को बैलेंस करता है अनुलोम विलोम, और कैसे हेड एंड हार्ट दोनों का बैलेंस करता है। हमारे पास भगवान ने दिमाग भी दिया है, दिल भी दिया है। अगर जिंदगी को अगर हम बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, यू टू लीड बाय लेफ्ट एंड मैनेज बाय राइट। लीड बाय लेफ्ट मतलब फिशूज का प्रॉब्लम जो है ना, वो देखो, फिशर्स, फिस्ट्यूला या पाइल्स, ये कब्जियत की वजह से होता है। और कब्जियत अगर आपको दूर करनी है तो कपालभाति रोज 5 मिनट करो डेली। 50 साल पुराना कब्ज हमारे क्लासेस में गया है लोगों का। दूसरा, रफेज को ऐड करो भोजन में, रफेज जैसे 30% सलाद खाओ, रोज फ्रूट खाओ, फ्रूट जूस मत पियो। अगर आपने संतरों का जूस पिया है या एक भी संतरा खाया है ना, उसमें क्या होता है, रफेज होता है। रफेज जो आपको मल को ना बल्कि बनाता है, और मल को आगे पास करने में, तो द एनल रीजन, जहाँ से रेक्टम लास्ट एरिया है बड़ी आंत का, वहां तक उसको लाजन चल देता है। तो आप है ना कपाल भाती का प्रैक्टिस करो डेली, रफेज खाओ, गॉडमेड फूड खाओ, और अपने कड़क स्वभाव को, जिनको कब्जियत होती है ना, दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी स्टबन नेचर, अपने नेचर को बदल नहीं कर सकते। जिनके भी खानदान में लोग हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो सभी कब्जियत वाले होते हैं। दे आर ऑल हैविंग द कॉन्स्टिपेशन। तो कपालभाति इज द बेस्ट। मैंने 50 साल पुराना कब्जियत को देखा है। तो ठीक है, मंडे को हम, आप है ना जो भी आपको अच्छा लगता है ना, वो चीज को आप जो है सामने रखना, और हम ज्यादा करके जो है चिप्स के ऊपर और चॉकलेट के ऊपर इन जनरल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ 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 बोलो। सर जैसे मेरा, मान लीजिए मेरी फ्रेंड से झगड़ा हो गया है,
हाँ हाँ तो मैं ये आपके कहने पर जैसे उनको अपने आप को भी थेरेपी दे रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, फिर भी मैं उनको क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ, पर वो जैसे ही मेरे सामने आते हैं फिर मुझे नेगेटिविटी आने लगती है। सी उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आज भी हमारे अंदर जो रोष है उनके प्रति, जो उनके प्रति नेगेटिविटी है, उसको उनके प्रति उसको लेकर आपके मन में जो अपमान की फीलिंग है, या ये कह सकते हैं कि उनको लेकर है ना, आप क्षमा तो कर रही हैं लेकिन हल्का नहीं महसूस कर रही हैं। वही बात हाँ, सामने ये सामने आती है। तो उसके जी, लिए क्या करना चाहिए? ईएफटी करने के साथ साथ है ना, थोड़े एकांतवास के वो लम्हे आप अपने साथ दो, जो मैं शुरुआत में कराता हूँ ना, मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी जो चंचल वृत्तियां है ना, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, योग से कर्मसु कौशलम। तो आपकी जब तक चंचल वृत्तियां है ना, उसके प्रति जब आपके शक्तिशाली बन जाओगे ना, विल बी पावरफुल देन हर, तो ही आप उनको सही मानों में क्षमा भी कर सकते हैं और भूल भी सकते हैं। अभी आप क्षमा तो करते हैं लेकिन भूलता